इस क्वेश्चन में वाई ए डी का अगर हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए वाई डे, ठीक है। उसी तरह एन यू एस को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एस यू एन सन, ठीक है। उसी तरह एन डबल ओ एम को भी हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एम डबल ओ एन मून, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह सन डे में निकलता है उसी तरह मून नाइट में निकलता है, NIGHT नाइट। अब नाइट का अगर हम लोग उल्टा कर देते क्योंकि यहाँ पर सबका उल्टा था तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो THGIN हो जाएगा, THGIN ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मिसिंग नंबर बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि 2 3 4 5 के बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 के बाद यहाँ 7 है, यानी कि यहाँ पर होगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 32 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 64 और 64 में माइनस करेंगे 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है तो 64 में भी माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 63 आ गया। उसी तरह हम लोग 63 का करते हैं, 63 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 126 और 126 में माइनस करेंगे 6 और 3 में 3 का डिफरेंस है तो हम लोग माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 123 भी आ गया। अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 26 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 52, ठीक है। और 52 में माइनस करेंगे 2 और 6 में 4 का डिफरेंस है तो हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 4 तो हमारा आ जाएगा 48, ठीक है। अब हम लोग 48 को भी इंटू करेंगे 2 से, 48 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 96, ठीक है। 96 में माइनस करेंगे 4 और 8 में 4 का डिफरेंस है तो हम लोग 96 में माइनस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 92। यहाँ पे देखिए 92 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन ए में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एस से पहले यहाँ पर जी आता है और जी से पहले एफ आता है, ठीक है। उसी तरह सी से पहले यहाँ पर बी आता है और बी से पहले ए आता है, ठीक है। उसी तरह एम से पहले एल आता है और एल से पहले के आता है, ठीक है। अब सेम हम लोग एस जी डी में करेंगे, एस से पहले आर आता है और आर से पहले क्यू आता है, ठीक है। उसी तरह जी से पहले एफ आता है और एफ से पहले यहाँ पे ई आता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए आगे में क्यू और ई सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में आगे में क्यू और ई है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एच और एफ में -2 हो रहा है, सी और ए में भी -2 हो रहा है और एम और के में भी -2 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एस जी डी में भी वही करेंगे, एस में भी हम लोग माइनस करेंगे 2, एस का नंबर होता है 19 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 17 हमारा क्यू का नंबर होता है, जी का नंबर 7 होता है, 7 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 5 हमारा ई का नंबर होता है, ठीक है। अब आगे में क्यू और ई सिर्फ ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी छोड़ के सी हो रहा है, एच के बाद आई जे छोड़ के यहाँ पे के हो रहा है, ओ के बाद पी क्यू आर छोड़ के यहाँ पे एस हो रहा है, पी के बाद क्यू आर एस टी छोड़ के यहाँ पे यू हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बी जे एम एफ का करेंगे, बी के बाद सी छोड़ के यहाँ पे डी हो जाएगा, जे के बाद के एल छोड़ के यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे में देखिए डी और एम सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते, ए और सी में +2 हो रहा है, एच और के में +3 हो रहा है, ओ और एस में +4 हो रहा है, पी और यू में +5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बी जे एम एफ का भी वैसे करेंगे, बी में प्लस करेंगे 2, बी का नंबर 2 होता है, 2 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 4 हमारा डी का नंबर होता है। उसी तरह जे का नंबर 10 होता है,
10 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 13। 13 हमारा m का नंबर होता है। डी एम ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी सी छोड़ के डी हो रहा है, डी के बाद ई हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं एफ के बाद जी हो रहा है, जी के बाद एच आई छोड़ के यहाँ पर जे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते के के बाद एल, एम छोड़ के एन के बाद ओ हो रहा है, यानी कि ए डी ई के जैसा के एन ओ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एफ जी जे के जैसा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद एफ आया है तो यहाँ पर ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद जैसे एफ के बाद जी आया तो पी के बाद यहाँ क्यू आएगा। ठीक है, और जी के बाद एच आई छोड़ के तो क्यू के बाद आर और एस छोड़ के यहाँ पर टी आ जाएगा, यानी कि पी क्यू टी ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और एफ में +5 हो रहा है, डी और जी में +3 हो रहा है, ई और जे में +5 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ओ लेटर का करेंगे, ओ में हम लोग +5 करेंगे जैसे ई और जे में हुआ है, तो ओ का नंबर होता है 15। 15 में हम लोग प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 20। 20 हमारा टी का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए लास्ट में टी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में लास्ट में टी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में जे से पहले आई आता है और आई से पहले एच आता है। ठीक है, अब यहाँ एस से पहले यहाँ पर आर आता है, आर से पहले क्यू आता है और क्यू से पहले यहाँ पर पी आता है, तो यहाँ पर पी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे टी से पहले टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी आता है, भी के बाद डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू के बाद एक्स हो गया। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, पी से पहले ओ आता है और ओ से पहले एन आता है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले यहाँ भी आता है और भी से पहले यहाँ यू आता है और यू से पहले यहाँ पर टी आता है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पी एस से पहले आर क्यू आता है तो आर क्यू 2 छोड़ के यहाँ पर पी हो गया, तो उसी तरह डब्ल्यू से पहले भी यू छोड़ के टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में देखिए एन और टी आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जे और एच में -2 हो रहा है, एस और पी में -3 हो रहा है, टी और एक्स में +4 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे, पी का नंबर 16 होता है, 16 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 14। 14 हमारा एन का नंबर होता है, एन आ गया है। डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, 23 में माइनस करेंगे 3, जैसे यहाँ पर -3 हुआ है तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है। अब यहाँ एन और टी आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एल का नंबर 12 होता है, एम का नंबर 13 होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, यू का नंबर 21 होता है, डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × 23, 21 × 23, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अल्फाबेट का पेयर के हिसाब से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डी और डब्ल्यू डाउन होता है। ठीक है, और सी एक्स क्रिसमस अल्फाबेट का पेयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एफ के बाद यहाँ पर जी छोड़ के एच हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, के साथ पी होता है, कोलकाता पुलिस, पी कोलकाता पुलिस। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में पी सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में आगे में पी है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ए का नंबर जैसे 1 होता है, ठीक है, उसी तरह एच का नंबर 8 होता है। ठीक है, तो 8 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 49 में माइनस करते हैं 16 तो हमारा आ जाता है 33 आ गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है,
पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो 81 में माइनस करेंगे 25 तो हमारा आ जाएगा 56। 56 भी यहाँ पर आ गया है, यानी कि ऑप्शन ए में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 और 3 को आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 3 तुम्हारा आ जाएगा 6, और 6 में इंटू करेंगे 2 से, यानी कि 6 का डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। अब 12 में कितना माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, 12 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 और 5 को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है, और 9 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा जाएगा 18, और 18 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा जाएगा 17, लेकिन यहाँ पर 18 है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 5 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, और 13 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 26, 26 को माइनस करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 25, लेकिन यहाँ 26 है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 7 और 11 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, 18 को इंटू करेंगे 2 से, यानी कि डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, 36 को माइनस करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 35, यहाँ पर 35 भी है, यानी कि ऑप्शन सी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 17 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 51, और 51 में कितना प्लस करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, 9 प्लस करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग 20 का भी करेंगे, 20 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 60, और 60 में प्लस करेंगे 9 जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 69, 69 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 1 में भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, सब में 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 4 और 7, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा 6 और 9 में भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, यानी कि तीसरा भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन डी में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 335 और 216 इन दोनों में -119 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरह हम लोग 987 का करेंगे, 987 में माइनस करेंगे 119 तो हमारा आ जाएगा 868 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 और 4 का प्लेस आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है, 4 यहाँ आ जा रहा है और 6 यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, और 2 अपनी जगह पे, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 4 अपनी जगह पे, यानी कि 547 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में P और Q में +1 हो रहा है, E और J में +5 हो रहा है, N और O में +1 हो रहा है, C और H में +5 हो रहा है, I और N में +5 हो रहा है, L और M में +1 हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम इसमें करेंगे, A का नंबर 1 होता है तो A में प्लस करेंगे अगर 1 तो हमारा आ जाएगा B, लेकिन आप ऑप्शन में देखिए आगे में B कहीं नहीं है, यानी कि ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पर देखिए P का नंबर 16 होता है, E का नंबर 5 होता है, N का नंबर 14 होता है, C का नंबर 3 होता है, I का नंबर 9 होता है, L का नंबर 12 होता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 16, 14 तीनों इवन नंबर है और इन तीनों में ही +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। और 5, 3, 9 ये तीनों ऑड नंबर है और इन तीनों में +5 हो रहा है। तो इस लॉजिक से अगर हम लोग इसमें करते हैं तो A का नंबर 1 है तो A ऑड नंबर हो गया, तो A में हम लोग क्या करेंगे +5 करेंगे, क्योंकि ऑड में +5 हो रहा है। तो A का नंबर 1 है, 1 में +5 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 हमारा F का नंबर होता है, L का नंबर 12 है, 12 हमारा इवन नंबर हो गया और इवन नंबर में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 1, तो हम लोग +1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा M। अब आप ऑप्शन में देखिए आगे में F और M सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में
अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो MN मैन होता है, ठीक है, OL लव होता है, ठीक है, उसी तरह RI आयरन होता है, ठीक है, उसी तरह भी का ई होगा, ई भी इवनिंग, ठीक है, अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन बी ई हमारा आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए N और L में -2 हो रहा है, L और I में -3 हो रहा है, ठीक है, तो I और यहाँ पर पहले 2 हुआ है फिर 3 हुआ है, तो 3 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि हम लोग I में माइनस करेंगे 4, I का नंबर 9 होता है, 9 में माइनस करते 4 तो हमारा आ जाता है 5, 5 हमारा E का नंबर होता है, यानी कि E ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में T के बाद U आता है, X के बाद Y Z छोड़ के A आता है, ठीक है, उसके बाद L के बाद M N O P छोड़ के Q आता है और O के बाद P आता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, D के बाद E आता है और U से पहले T और T से पहले S और TS को छोड़ के R, जैसे यहाँ पर A से पहले Z से पहले Y और Y से पहले X आता है, उसी तरह यहाँ पे करेंगे U से पहले T से पहले S और TS को छोड़ के R, तो यानी कि आगे में हमारा हो जाएगा E और R, आगे में E और R सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, T और U में +1 हो रहा है, A और X में -3 हो रहा है, L और Q में +5 हो रहा है, P और O में -1 हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। D का नंबर 4 होता है, 4 में हम लोग प्लस करेंगे 1 जैसे यहाँ पर हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 5 हमारा E का नंबर होता है, U का नंबर 21 होता है, 21 में माइनस करेंगे 3 जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 18 हमारा R का नंबर होता है, और E और R आगे में सिर्फ ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में A और I में +8 का डिफरेंस है, G और O में भी +8 का डिफरेंस है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। E में भी हम लोग +8 करेंगे, E का नंबर 5 होता है, 5 में +8 करते हैं तो हमारा आ जाता है 13 हमारा M का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में M सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में L के बाद M छोड़ के N है, सॉरी, ठीक है, और उसके बाद N के बाद O छोड़ के P है, P के बाद Q छोड़ के R है, R के बाद S छोड़ के T है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, L से पहले K आता है तो K को छोड़ देंगे और K से पहले यहाँ पे हो जाएगा J, ठीक है। अब यहाँ पर J से पहले यहाँ पर I आता है तो I को छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा H, यानी कि J और H ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 का हम लोग क्यूब करेंगे, हमारा जाएगा 64 और 64 को आपस में ऐड कर देंगे 6 + 4 तो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। उसी तरह हम लोग 6 का करेंगे, 6 का भी हम लोग क्यूब कर देंगे तो हमारा जाएगा 216 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 2 + 1 + 6 = 9 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 56, उसी तरह 9 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 63 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 और 9 में +2 का डिफरेंस है तो हम लोग 8 में वही करेंगे, 8 में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 और 10 का जैसे सबका स्क्वायर हुआ है तो 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 56 और 47 में -9 का डिफरेंस है तो हम लोग 85 में भी माइनस करेंगे 9 तो हमारा आ जाएगा 76 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 42 और 31 में -11 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 79 और 86 में +7 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं है। 64 और 79 में
प्लस 15 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 53 और 46 में -7 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, 97 और 86 में -11 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन डी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 1, 3, 13 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 9। 1, 9, 19 आ गया है, ठीक है। उसी तरह हम लोग 21 का करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा जाएगा 1, यानी कि 4, 1, 41, 41 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6, 3 और 6 को आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 6 तुम्हारा आ जाएगा 9, और 9 को इंटू कर देंगे 5 से तुम्हारा आ जाएगा 45, ठीक है। उसी तरह हम लोग 152 का करेंगे। 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे। 1 + 2 तुम्हारा आ जाएगा 3, और 3 को इंटू करेंगे 5 से तुम्हारा आ जाएगा 15। 15 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी के बाद सी यहाँ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, और ई के बाद एफ यहाँ है, ठीक है। उसी तरह सी का हो रहा है, उसी तरह डी का हो रहा है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डब्ल्यू के बाद एक्स, और एक्स के बाद यहाँ पर हो जाएगा वाई। जैसे ए के बाद बी छोड़ के सी है, उसी तरह डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा वाई आगे में, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में वाई सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और सी में +2 हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। ए और सी में +2 हो रहा है, बी और एफ में +4 हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं सब पर, ठीक है। सी और आई में +6 हो रहा है, डी और एल में +8 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। डब्ल्यू में प्लस करेंगे 2, जैसे ए में प्लस हुआ है 2, तो डब्ल्यू का नंबर होता है 23। 23 में प्लस करेंगे 2 तुम्हारा आ जाएगा 25। 25 हमारा वाई का नंबर होता है, और वाई आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ई के बाद 1 छोड़ के एफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 छोड़ के जी के बाद 1 छोड़ के एच है, ठीक है। उसी तरह इसका भी करेंगे हम लोग। आई के बाद 1 छोड़ के जे है, अब यहाँ पर 1 छोड़ के के हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 छोड़ के जी है, और उसके बाद 1 छोड़ के यहाँ पर एल हो जाएगा, जैसे 1 छोड़ के यहाँ पर एच है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, 1 छोड़ के और 1 छोड़ के एल सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, और ऑप्शन ए में 3 लेटर है, जबकि यहाँ पर सब 4-4 लेटर का है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एक्स यू आर ओ को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, ओ आर यू एक्स, इसका उल्टा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग सी एफ आई एल को भी यहाँ पर उल्टा कर देंगे, यानी कि एल आई एफ सी ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ई के बाद एफ यहाँ है, जी के बाद एच यहाँ है, आई के बाद जे यहाँ है, के के बाद एल यहाँ है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। एस के बाद टी यहाँ आ जाएगा, जैसे ई के बाद एफ यहाँ पर आया है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में टी सिर्फ ऑप्शन ए में है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, लास्ट में टी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में मद्रास का कोड ये है, ठीक है। तो हम लोग को बॉम्बे का कोड बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, डी के बाद ई आता है, आर के बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है, एस के बाद टी आता है, यानी कि सब में +1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बॉम्बे का भी वैसे करेंगे, BOMBAY बॉम्बे। तो बी के बाद सी आता है, ओ के बाद पी आता है, एम के बाद एन आता है, बी के बाद सी आता है, ए के बाद बी आता है, वाई के बाद जेड आता है, यानी कि CPNCBZ ऑप्शन बी हमारा आंसर।